अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है पाक परवरदिगार से कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे घर के मसालों से टिक्के, जो कि बड़े मज़ेदार बनेंगे। बाहर का मसाला हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने घर चल झूठा। के मसालों से। उसमें क्या क्या मसाले जाएंगे? एक तो हमने टिक्कों को धोकर और अच्छी तरीके से कट्स लगा लिए हैं। आप देखें कट भी नज़र आ रहे होंगे आपको, बारीक बारीक हमने कट लगा लिए हैं। और उसके बाद उसमें क्या जाएगा? हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, चिली सॉस, अदरक, सोया सॉस, नमक, और ये है लीमू का रस डालेंगे हम। ठीक है। अब इन सब मसालों को मिक्स करके एक एक चम्मच सब मसालों को मिक्स करके और हमें इसके ऊपर लगाना है। वो मैं आपको मसाला मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाएंगे। A few moments later. हाँ जी, जो भी हमने मसाले भी आपको दिखाए थे वो सारे हमने मिक्स कर लिए हैं। ठीक है जी। अब उनको आपने चम्मच की मदद से आपने चिकन के ऊपर लगाना है। बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, जैसे उसका जो है टेस्ट चिकन के अंदर अच्छी तरह से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखें जी, ये अच्छी तरह से लग गया है इनके ऊपर चिकन में मसाला। अब इसको हमने तकरीबन 1 घंटा तो तकरीबन कम से कम रखना है, मैरिनेट करना है इसको 1 घंटा। और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई, और फ्राई जब करेंगे हम आपको उस टाइम दिखाएंगे। ठीक है जी। 75 years later. हाँ जी, अब इसको हो गया है तकरीबन 1 घंटा हो गया है मैरिनेट किए हुए। अब हमने क्या किया है कि कढ़ाई के अंदर डाला है ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है, मगर उसकी आंच आपको बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि हमें इसको अंदर तक गलाना है। ये देखें, आराम से इसको रखना है, इसको में डालना है और इसको अंदर तक हमें इसको गलाना है। तो अच्छा ठीक है। इसीलिए हमें इसकी आंच बिल्कुल लाइट रखनी है, जैसे ये तल भी जाए टिक्का और अंदर से पक भी जाए, गल भी जाए। तेज़ आंच में बिल्कुल भी मत रखिएगा, जिससे कि ये मतलब है कि ऊपर से तो जल जाएगा मगर अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल हल्की आंच पर। और ये जैसे ही थोड़ा पकता है मैं आपको दिखाती हूँ। वो चूना लगा दिया। हाँ जी गाइस, अब ये देखें मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर इनको गोल्डन कर लिए हैं। ये हमारे टिक्के बिल्कुल रेडी हैं। अब आप चावल के साथ, ज़्यादातर चावल के साथ और रोटी के साथ भी अच्छे लगेंगे, और खाली भी खा सकते हैं ऐसे। और टमाटो केचप लगाकर। और जो मैंने आपको चटनी जो मेरे चैनल पर है, कश्मीरी चटनी, सिंधी चटनी के नाम से है, आप उसे भी देख लें। अगर आप उस चटनी के साथ इसे खाएंगे ये बहुत मज़ा देगी, बहुत चटपटे हो जाएंगे और ज़्यादा, और बड़े मज़ेदार भी लगेंगे। और इस रेसिपी को इतना ज़्यादा है भी नहीं, बाहर का मसाला हमने कोई यूज़ नहीं किया है, सिर्फ घर के मसालों में ही बनाया है। और आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करें। और अगर जी आपको मेरी रेसिपीज़ छोटी छोटी सी हैं रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.